बीपीएससी टीचर ट्रेनिंग के बारे में आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में लगातार ये कमेंट किया जा रहा था कि ट्रेनिंग के बारे में भी एक वीडियो के माध्यम से बताया जाए, तो यहाँ पर हम उसी को लेकर के बात करने वाले हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 आपके काउंसलिंग 2024 से संबंधित बनाई है। आप एक बार जा करके उसे देखिएगा। हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप आधार की बात करो, आपका आधार मोबाइल से लिंक है नहीं, घर बैठे उसे आप चेक कर लें, अभी से कोई दिक्कत समस्या ना हो, आपका एडमिट कार्ड नहीं है, उन सभी से समस्याओं से संबंधित हमने वीडियोस जो है वो बना रखे हैं। यहाँ पर आई बटन पर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो वह वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि आप जब टीआरई 3.0 के परीक्षा परिणाम के बाद की बात करें तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग से लेकर के आपका ट्रेनिंग शुरू होना, ट्रेनिंग के बाद स्कूल से आपका टैग किया जाना, उसके बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, फिर बाद में आपका स्कूल में योगदान या स्कूल में ज्वाइनिंग, वो पूरा प्रोसेस भी हमने बता रखा है। फिलहाल के लिए आज हम केवल ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस पेज पर मेंशन नहीं की हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ जब हम बात करें कुछ महिलाओं को लेकर के जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं या फिर कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, ऐसे में जो महिलाएं हैं, तो उनको लेकर के अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ में केयर टेकर एक रख सकते हैं। आपको ट्रेनिंग सेंटर में अलाउ किया जाएगा, उनका भी ध्यान रखिएगा। खाना पीना जो है वो कहीं ना कहीं जो सरकार है वही देगी, ऐसे में बिहार सरकार देगी। आपको बस वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में इसके बारे में बात कर लेना है एक बार। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और भी दिक्कतें समस्याएं हैं लोगों की, जैसे सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, डीवी करवाने के बाद आपको तत्काल प्रभाव से, जैसा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था, आपको तत्काल प्रभाव से भेज दिया जाएगा किसी ट्रेनिंग में। इसे हम लोग, जो ट्रेनिंग होती है उसे हम लोग ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम करके आप इसे एक तरीके से हिंदी में बोल देते हैं। अब यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेंटर में आप जैसे ही जाएंगे, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपका अकाउंट डिटेल भी लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि पैसे कहाँ मिले थे और कहाँ पैसे नहीं मिले थे, दोनों ही चीज़ें हैं। तो ट्रेनिंग जैसे आपकी शुरू होगी वहाँ पर आपसे एक फॉर्म पर वो डिटेल्स लेंगे, अकाउंट की डिटेल्स लेंगे, और ऐसे में उसके बाद क्या होता है, आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका ये रूम नंबर है, आप जाइए। वहाँ पर आपको वो मच्छरदानी की बात करें, कॉयल वगैरह जो भी होगा वो दे देंगे आपको। जो एक तरीके से जब हम बात करते हैं जो बिस्तर है वो दे देंगे, ओढ़ने और बाकी सब की व्यवस्था आपको कहीं ना कहीं खुद से करनी होगी। खाने की व्यवस्था, चाय नाश्ता की व्यवस्था अगर हम बात करें पूरी तरीके से, सुबह की चाय की बात करें, दोपहर में चाय, दोपहर में आपका खाना, सुबह नाश्ता की बात करें, फिर खाने की बात करें, रात में खाने की बात करें, सब कुछ जो है वो बिहार सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे पहले सवाल की तरफ हम चलते हैं। इसमें लिखा है छुट्टी मिलती है कि नहीं। देखिए, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपकी कोई परीक्षा बीच में पड़ रही है, आप किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में आपको छुट्टी मिल सकती है। आपका कोई, जैसे टीआरई 1 में क्या हुआ था कि उसी दरमियान जो इंटरव्यू का प्रोसेस था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, वो शुरू हो चुका था, तो केवीएस के उस इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं छुट्टी जो है वो मिल रही थी। ये सब जो जहाँ भी आपको भेजा जाएगा, जिस डाइट पीटीसी में आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, आप वहीं पर जो उनके हेड होंगे, प्रिंसिपल महोदय महोदय, आप उन्हीं से बात करेंगे। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं छुट्टी मिल सकती है। बाकी ऐसे कि हमको बिस्तरा लेने जाना है, हमको ये करने जाना है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको ऐसे में जो है छुट्टी मिले। तो इन सब की व्यवस्था कहीं ना कहीं आप थोड़ा करके रखिएगा। बाकी यहाँ पर अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, ट्रेनिंग का टाइम क्या होता है। जी हाँ, ये देख के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे शाम के, मतलब इतना टाइम ट्रेनिंग चलेगा। जी हाँ, समय ट्रेनिंग का यही होता है। मैं आपको बता दूं, सुबह 5 से 5:30 बजे आपको कहीं ना कहीं उठा दिया जाएगा। आप नहीं उठेंगे तब भी आपको उठा दिया जाएगा। जी, ये किस लिए? सुबह सुबह योगा का सेशन होता है, योगा पीटी का सेशन होता है, और वो सेशन आपका 1 से 1.5 घंटे चलता है। और वो 1-1.5 घंटे आपका सेशन होने के बाद, ये मान के चलिए आप लगभग 7 बजे के, 7 से 7:30, 7 से 8 बजे के आसपास जो है ये बीच में चलेगा आपका नाश्ता। वहाँ पर आपको नाश्ता कहीं ना कहीं, चाय और नाश्ता जो है वो मिल रहा होगा। और ये पीटी, या अगर हम इस योगा सेशन की बात करें तो कई बार हुआ है, कई जगह नोटिसेज इसके पहले जारी हुई हैं जो नहीं शामिल हुए हैं उनके खिलाफ। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप अगर जाते हैं, अगर आप थोड़ा भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आपके लिए भी पत्र जो है वह निकल सकता है, आपके खिलाफ पत्र निकल सकता है। बाकी यहाँ पर
जैसा कि मैंने बोला 7 से 8 के बीच में नाश्ते की बात और चाय पानी। फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं फिर आप सेशन में चले जाते हैं, जो भी हॉल होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बैठा दिया जाता है। क्या कुछ चीज़ें जो बताई जाती हैं, तो किस तरीके से, जी हाँ बिल्कुल, चूँकि ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यही सारी चीज़ें, कैसे पढ़ाना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। आप जब टीएलएम की बात करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की, उन्हें यूज़ कैसे करना है, क्या होता है टीएलएम, आपको खुद भी चार्ट टीएलएम मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल है, चार्ट है, टीएलएम, वो सब बना करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि आपकी ड्यूरेशन 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। शिक्षा विभाग के नियम कानून आपको समझाए जाएंगे, छुट्टियों के बारे में बताया जाएगा। जो बाकी चीज़ें हैं कि आप छुट्टी कैसे ले सकते हो अलग प्रकार से, बहुत सारी प्रकार की छुट्टियाँ होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये सब पूरा पार्ट होता है एक एक करके। आपको जब हम बात करें, हिंदी वाले टीचर भी आएंगे पढ़ाने, अंग्रेजी वाले भी आएंगे, कंप्यूटर की क्लास चलेगी ऐसे में वो पढ़ाने आएंगे, आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स है बाल मनोविज्ञान से वो भी पढ़ाने आएंगे। ये सब कुछ जो है वो ट्रेनिंग में चल रहा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रोजेक्ट भी आपको बना करके सबमिट करना होता है। 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये चीज़ हम इसके पहले भी कहीं ना कहीं चर्चा कर चुके हैं। खाना पीना आवास के बारे में अभी अभी मैंने चर्चा की कि क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम चूँकि महिलाओं को लेकर के बात करें, सिंगल रूम अलाट नहीं होता है। मान के चलिए 3 से 4 महिलाएं तो एक रूम में होती ही होती हैं। अभी ठंडी का मौसम है, ऐसे में तो संभवतः आपको और ज़्यादा उसमें बेड लगा करके और रहने को दे दिया जाए। टीआरई 1 टीआरई 2 में ऐसी ऐसी जगह भी भेजा गया था जहां पर बेड की भी व्यवस्था नहीं थी, नीचे ही बिछा करके सब अपना किसी तरीके से एडजस्ट करके रह रहे थे। तो इन सब का भी आप को एडवर्स सिचुएशन भी मिल सकती है थोड़ी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत ही बेकार, लेकिन थोड़ा सा मिल सकता है, तो उसको भी आप, उसके लिए भी तैयार रहिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा। यहाँ पर अब ड्रेस कोड की बात करें, जी हाँ बिल्कुल, ड्रेस कोड है बाकायदा उसका। सुबह पीटी की बात करें तो आप ऐसे ही, जब हम बात करते हैं तो बाकायदा आप लोअर में जाएंगे, किसी तरीके का हाफ लोअर या बाकी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। पीटी से ले करके आप जब सेशन ज्वाइन करते हैं, टी शर्ट वगैरह अलाउड नहीं होता है उसमें। वैसे भी ठंडी का मौसम है तो टी शर्ट कोई पहनेगा नहीं, आप कहीं ना कहीं जैकेट या चीज़ें आप पहन कर ही जो है वो जाएंगे। तो जैसा कि जो मैं टाइमिंग बता रहा था 7 बजे तक, उसमें मैं अभी थोड़ा सा उसको कंटिन्यू कर देता हूँ कि 7 से आपका लगभग 10 से 11 बजे तक वो चलेगा। फिर चाय नाश्ते की बात हुई, हो सकता है संभवतः आपको 1 घंटा वो चल जाए। 1 घंटा आपका चलने के बाद 11 से 12 के बीच में फिर से आपका सेशन जो है वो शुरू होता है, और 3 से 4 के आसपास थोड़ा आपको फिर से छोड़ा जाता है, और फिर शाम को सीधे सीधे 7 बजे, जी हाँ टाइम यही है, फिर आपको 6:30 7 बजे का टाइम है। लेकिन संभवतः आपको, चूँकि ये ठंडी का मौसम है तो पहले थोड़ा छोड़ दीजिए सेंटर के ऊपर, वहाँ पर मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। तो ये पूरा टाइम है जो कहीं ना कहीं मैनेज होगा। बीच बीच में आपको गैप मिलता रहेगा कि आपको चाय जो है वो मिलती रहे, आप चाय आकर के बाहर सभी के लिए रखा रहता है, वो आप पी सकते हैं। अब ड्रेस कोड की मैंने बात कर दी। ड्रेस कोड आप उस तरीके से अपना फॉर्मल चीज़ें जो है वो अपना करके चलिएगा, यहाँ पर रख करके पहले से ही व्यवस्था करके चलिएगा। अब यहाँ पर बात कर ले ट्रेनिंग के में पैसे को लेकर के। देखिए, कई सेंटर ऐसे थे जो बढ़िया सेंटर होते हैं। डाइट की बात करें, पीटीईसी की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ लोग हैं, वो सेंटर्स के कुछ हैं ऐसे में जिनको पैसे जो है वो मिल जाते हैं, वो भी कितने, 200 से 250 रुपए, जो अभी तक टीआरई 1 टीआरई 2 में मिले हुए हैं 200 से 250। ठीक है, हमारे सेंटर पे जितने भी थे किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला जो ट्रेनिंग कर रहे थे, इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, कहीं से भी नहीं, हम लोग भी उसमें अकाउंट की डिटेल सारा कुछ दिए थे, लेकिन किसी को कुछ भी वहाँ से नहीं मिला। बाकी जो हमारे ऐसे में जो सहकर्मी हैं, जो अलग सेंटर्स पर काम किए थे, मतलब उनका ट्रेनिंग लिए थे, उनको जो है 200 से 250 रुपये उनके अकाउंट में मिला है। तो ये बात यात्रा भत्ता के रूप में या टीए के रूप में आपको दिया जाता है, उससे ज़्यादा रुपए नहीं मिलते। बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद की अगर हम बात करें, तो आपका ट्रेनिंग के जैसे ही ख़त्म होती है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको उसी के बाद से ही, जब हम आपके स्कूल से टैग होने को लेकर के बात करें, तो स्कूल से टैगिंग की प्रक्रिया कहीं ना कहीं उसी सेंटर से हो जाती है कि आप अब इस ब्लॉक में जाएंगे, इस ब्लॉक में वहाँ पर पहुँचने के बाद उस ब्लॉक से आपको भेज दिया जाएगा किसी एक स्कूल में। वहाँ पर जा कर के लगभग सप्ताह भर की जो ट्रेनिंग हुई थी, जो टीआरई 1 टीआरई 2 में, उसी तरीके से संभवतः आपको भी ट्रेनिंग जो है वो करनी होगी। वो ट्रेनिंग के बाद ही आपको वहीं दरमियान, उसी के दरमियान पता लगेगा कि कहाँ पर किस स्कूल में आपको अलॉट जो है ऐसे में किया गया है, या फिर ब्लॉक जो है वो कौन सा मिला है संभवतः। और आप जब जाएंगे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए, वहाँ उन सब पत्र में आपका जो है कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि हमें
अब स्कूल कौन सा मिला है, और कहीं ना कहीं उसी दिन जा कर के उस स्कूल में आपको योगदान करना होगा। और उस दिन से आपकी, जिस दिन आप योगदान करेंगे, आप साइन करेंगे जा कर के, उसी दिन से आपकी सैलरी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये थी पूरी डिटेल जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी। कोई सवाल अगर आपका अभी बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें। अगर लग रहा है कुछ भी यहाँ पर सहायता की जा रही है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।